अब हम बात करेंगे हमारा जो वीसीआर साइकिल है रूल नंबर 4 की, जो कहता है कि वीसीआर साइकिल वर्क्स ऑन लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब ये होता क्या है, लेटेंट हीट क्या होता है एक्चुअली में? जब भी हमारा कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड फेज चेंज करता है तो वो तापमान चेंज नहीं होता है, तापमान कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमने कोई बर्तन में पानी ले लिया और वो बर्तन जो पानी है उसका तापमान हमारा 10 डिग्री या 15 डिग्री तापमान है और हमने वो स्टोव के ऊपर या हीट के ऊपर रख दिया है। तो पहले क्या होगा, 15 डिग्री का सेल्सियस का जो हमारा जो पानी है 15 डिग्री सेल्सियस पे क्या है वो बनने लग जाएगा, क्योंकि जो हमने रखा है वो खुले बर्तन में रखा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा है, जिस प्रेशर में हम रहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने पानी को रख दिया है, मतलब खुले में जो हम जैसे घर पे रखते हैं और गर्म कर रहे हैं पानी को, तो क्या होगा वो उबलना शुरू हो जाएगा? नहीं, पहले वो कहाँ पहुंचेगा, पहले वो 20 डिग्री से 30 डिग्री होगा उसका टेम्परेचर, हीट लेगा, वो हीट गेन करता रहेगा, थोड़ा और गर्म होगा 40 डिग्री और गर्म लेगा या और हीट लेगा 50 डिग्री, ऐसी हीट लेता रहेगा और वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, मतलब उबलना शुरू नहीं होगा, मतलब फेस चेंज होना स्टार्ट नहीं होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट तक हो जाएगा। जैसे आपने सुना भी होगा पानी का जो या वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मींस बॉइलिंग का मतलब समझते हो ना, बॉइलिंग मतलब लिक्विड से वेपर बनना। तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फिक्स है। जब तो हम कहते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अब आपने देखा कि हमने जो पानी रखा था वो 20 डिग्री सेल्सियस से रखा था और वो 100 डिग्री तक पहुंच गया, तो मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ता चला गया, हीट लेता रहा और टेम्परेचर बढ़ता रहा। तो जब इस तरह की जो हीट होती है, जब टेम्परेचर बढ़ने के काम आती है, टेम्परेचर बढ़ाने के काम आती है या टेम्परेचर घटाने के, अगर आप हीट ऐड कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आप हीट निकाल रहे हो, हीट रिमूव कर रहे हो तो टेम्परेचर घटेगा, मतलब पानी का तापमान घटने लग जाएगा। तो जो हीट तापमान को बढ़ाने या घटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको सेंसिबल हीट कहते हैं। अब पानी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, अब आप हीट देते रहोगे लेकिन वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो कौन से पॉइंट पे पहुंच चुका है, वो सैचुरेशन टेम्परेचर के पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो मैंने बताया था सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर पॉइंट होता है जिसपे कोई भी रेफ्रिजरेंट या कोई भी लिक्विड फेज चेंज करना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपनी अवस्था बदलता है, लिक्विड से वेपर चेंज करता है। तो अब जो पानी रखा हुआ है 1 लीटर, हो सकता है 5 से 10 मिनट में ही वो 0 डिग्री से या 10 डिग्री से 100 डिग्री पहुंच गया। लेकिन अब वो 1 लीटर पानी को पूरा वेपर बनने में 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि वो हीट कितनी हीट कंज्यूम कर रहा है। आप सोचो लेटेंट हीट कितनी ज्यादा है पानी की। तो पानी तो हालांकि पानी का जो लेटेंट हीट होती है वो होती है काफी ज्यादा, लेकिन जो फेज चेंज करने का जो प्रोसेस है वो स्लो होता है पानी का। लेकिन हमें रेफ्रिजरेंट हम कैसा लेते हैं, जो हीट सैचुरेशन टेम्परेचर पे हीट एकदम से एब्जॉर्ब जल्दी करे, क्विकली करे, मतलब फेज चेंज क्विकली करे। अच्छा रेफ्रिजरेंट कौन सा है जो फेज चेंज क्विकली करता है, मतलब हाई अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है और फेज चेंज क्विकली करता है, तभी हम रेफ्रिजरेंट ऐसा चूज करते हैं। देखिए हम अब पानी का एग्जांपल ले रहे तो पानी को आपको लग रहा है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से को सारा पानी को खत्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा, और जैसे कि बताया जब तक फेज चेंज नहीं होगा, आप कितनी भी हीट देते रहे, कितनी भी हीट देते रहे, 100 डिग्री भी अगर पानी पहुंच गया है, उसका तापमान पानी का 100 डिग्री पहुंच गया है तो उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, बस वो पानी की मात्रा कम होती चली जाएगी। पानी पहले 1 लीटर था, फिर वो 900 ग्राम हो जाएगा या 900 ml हो जाएगा, फिर 800 ml हो जाएगा, फिर 700 ml हो जाएगा, ऐसे करते करते पानी की मात्रा कम होती रहेगी, पानी का तापमान नहीं बढ़ेगा। तो आपने देखा कि जब फेज चेंज होता है तो तापमान नहीं बढ़ता। तो और जब फेज चेंज होते हुए जो हीट ली गई है उसको कहते हैं लेटेंट हीट। जो फेज चेंज करने के लिए जो हीट ली गई है, अगर मान लो हीट ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हीट ऐड कर रहे हैं तो लिक्विड से वेपर बन रहा है, और अगर हीट को रिमूव करेंगे तो वेपर से लिक्विड बनेगा। तो जो हीट ऐड करी गई है या रिमूव करी गई है फेज चेंज करने के लिए उसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो और यही हमारा जो एक चीज तो हमें समझ में आ गई, क्या समझ में आई कि जो लेटेंट हीट है या वो क्या होती है, फिक्स टेम्परेचर पे होती है, मतलब जो फेज चेंज होता है वो फिक्स टेम्परेचर पे होता है। तो हमारा जो वीसीआर साइकिल है वो भी हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दो टेम्परेचर रीजन बनाते हैं, लो टेम्परेचर रीजन और हाई टेम्परेचर रीजन। या हम आपने देखा भी होगा जो हमारी इवापोरेशन प्रोसेस होती है, मतलब ये इवापोरेशन जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो हमारे हमेशा इवापोरेशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और कंडेंसेशन भी कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। हम कांस्टेंट प्रेशर क्यों रखते हैं, ताकि कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तो हमारा जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा, मतलब जो फेज चेंज करने का टेम्परेचर वो फिक्स रहेगा, तो हमारा जो फेज चेंज होगा वो स्मूथ होगा। इसलिए हमेशा लो साइड टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रहता है और हाई साइड प्रेशर भी फिक्स रखते हैं। मतलब अगर मान लो यहाँ पर अगर कंप्रेसर का प्रेशर 275 psi है, तो यहाँ पर भी कोशिश ये रहती है कि 275 psi रहे, मतलब हाई साइड का जो प्रेशर है, जो हाई साइड प्रेशर है, ये हाई साइड हो गया हमारा कंप्रेसर आउटलेट से लेके कंडेंसर, और ये हमारी जो भी लाइन है ये हमारी हो गई डिस्चार्ज लाइन, ये हो गई हमारी हाई प्रेशर लिक्विड लाइन, ये होगी आपकी लो प्रेशर लिक्विड लाइन, और ये होगी आपकी सक्शन लाइन। ये सक्शन लाइन हो गई, ये लो प्रेशर लिक्विड लाइन हो गई। तो आपका जो डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर और हाई प्रेशर लिक्विड लाइन क्या रहती है, हाई प्रेशर पे रहती है, और जो प्रेशर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। अगर 275 psi यहाँ है तो 275 psi हम यहाँ रखने की कोशिश करते हैं, हालांकि 2-3 psi घट जाता है क्योंकि ये वेपर से लिक्विड में भी चेंज होगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही कम से कम प्रेशर ड्रॉप हो, मतलब कांस्टेंट प्रेशर रहे।
ऐसे ही हम लो साइड प्रेशर में भी क्या रखते हैं, अगर 65 psi हमारा यहाँ पर है तो हमारा सक्शन प्रेशर भी 65 psi रहता है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा सिस्टम काम करता है। मतलब इवापोरेशन जो होगी वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे होगी और जो कंडेंसेशन होगी वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, क्योंकि हमें एक फिक्स टेम्परेचर पे फेज चेंज कराना है। और फिक्स टेम्परेचर कैसे अचीव करते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर कैसे अचीव किया जाता है, प्रेशर से। क्योंकि जो मैंने आपको बताया, जैसे पानी का एग्जांपल लिया, पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है। अब ये पानी का ही बनाया मैंने। अब ये पहले आप ये देख लो, कर्व देख लो, ये हमारा एक सैचुरेशन कर्व है। तो ये जो लाइन है आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये आपकी लिक्विड लाइन है। मीन्स यहाँ इसके इस लाइन के यहाँ सारा क्या है, लिक्विड है। और ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है जो लिक्विड लाइन को और वेपर लाइन को अलग करता है। और ये जो लाइन है आपकी क्या है, ये आपकी ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। ये आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। ये आपकी सैचुरेटेड वेपर लाइन है। मतलब इस लाइन की इधर आपका सारा सारा लिक्विड है, इस लाइन के सारा सारा आपका, इस लाइन के सारा का सारा यहाँ क्या है, वेपर है। लेकिन इस लाइन पे अगर पहुंच गया, अब मान लो पानी है हमारा, ये हमारा पानी है, यहाँ पर हम ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। अब मैं हीट दे रहा हूँ, ये हमारा एक चार्ट है, टेम्परेचर और एनर्जी चार्ट है कि अगर एनर्जी देंगे, अगर हीट देंगे, अगर हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ मैं हीट दे रहा हूँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये पानी मेरा यहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने हीट दी तो इसका टेम्परेचर पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंच गया। ये 100 डिग्री सेल्सियस से पानी हमारा पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या होगा, अब देखा, अब जब आपने शुरू में हीट दी तो क्या होगा, 0 से 100 तक गया। लेकिन ये क्या है, लिक्विड लाइन, मतलब यहाँ सैचुरेशन लिक्विड लाइन है। मतलब यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या होगा, फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हीट तो दे रहे हैं हम, लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा। देखो तापमान नहीं बढ़ रहा है, ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। देखो टेम्परेचर ये इसके हॉरिजॉन्टल है, इस लाइन के हॉरिजॉन्टल हो गया। टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब ऊपर जाएंगे तब बढ़ेगा। अब हम हीट दे रहे हैं लेकिन फेज चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर तो क्या था, 100% लिक्विड था, क्योंकि सैचुरेशन लिक्विड लाइन पे 100% लिक्विड है। सैचुरेशन लिक्विड लाइन कौन सी होती है, जहाँ पर जस्ट अब बिगिन करना है, मतलब अब लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट कर देगा। अब हीट दी तो ये यहाँ पर पहुंच गया। अब ये 50% है, मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पहुंच गया तो 50% लिक्विड है, 50% वेपर है। अब आगे और हीट दी तो ये और कम होता चला गया, तो लिक्विड से बंद गया, तो यहाँ पर पहुंच के क्या होगा, 100% क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लिक्विड यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो 100% लिक्विड था, अगर हीट ऐड करते गए और इस लाइन में पहुंच गया यहाँ तक, तो सारा का सारा लिक्विड किसमें चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। और ये कौन सा रीजन है, वेट वेपर रीजन। अगर यहाँ होंगे तो 50% लिक्विड, 50% वेपर। यहाँ पहुंच गए तो 75% वेपर, 75% वेपर और 25% लिक्विड, क्योंकि आप यहाँ 75% तक पहुंच चुके हैं, तो 25% लिक्विड वेपर में चेंज हो चुका है। अगर और आगे चले गए आप तो 80% वेपर में चेंज हो चुका है, और यहाँ पहुंच गए तो 100% वेपर में चेंज हो चुका है, मतलब सैचुरेटेड वेपर लाइन में पहुंच चुके हो। और इसके बाद जब सारा का सारा लिक्विड वेपर बन चुका है, अभी भी आप हीट दे रहे हो, अगर आप अभी भी हीट दे जा रहे हो, हीट ऐड कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो अब क्या होगा, अब तापमान दोबारा चेंज होगी, फेज चेंज हो चुका है, पूरा फेज चेंज हो चुका है। जब आप उसको और तापमान देते हो, अगर फेज चेंज होने के बाद सैचुरेटेड वेपर लाइन के बाद और तापमान देते हो, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर हीट हो जाएगा। उसको कहेंगे हमारा जो वेपर है वो सुपर हीट हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी हमारा पानी की अगर यहाँ पर इसको कहेंगे सुपर हीटेड वेपर, क्योंकि उस सुपर हीटेड क्या होता है, जिस तापमान पे फेज चेंज हो चुका है, पूरा वेपर बन चुका है, उसके बाद भी हम हीट दे रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, अब तापमान बढ़ना शुरू हो गया, उसको सुपर हीटेड वेपर कहा जाएगा। तो ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हीट ली, ये कौन सी हीट होगी, लेटेंट हीट होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हीट ली गई, फेज टेम्परेचर बढ़ानी, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, आपका टेम्परेचर है कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या, लेटेंट हीट है, ये है लेटेंट हीट, ये है लेटेंट हीट। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई आपकी सेंसिबल हीट। जैसे कि बताया था मैंने, जो हीट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है या टेम्परेचर घटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको सेंसिबल हीट कहा जाता है। तो सेंसिबल हीट, अब देखते हो सेंसिबल हीट, अगर पानी को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस ले जाने के लिए इसने बस 420 किलोजूल केजी एनर्जी लिया है, मतलब पर केजी 420 किलोजूल एनर्जी से लिए 0 डिग्री से 100 डिग्री तक जाने के लिए। और वहीं फेज चेंज करने के लिए इसने 2500 किलोजूल पर केजी हीट एनर्जी ली है। मतलब लेटेंट हीट देखो कितनी ज्यादा है, लेटेंट हीट सेंसिबल हीट से कितनी ज्यादा है, मतलब ये 2500 किलोजूल है और ये 420 किलोजूल है। इसका मीन इसका मतलब लेटेंट हीट आपकी सेंसिबल हीट से एक तो बहुत ज्यादा होती है, और लेटेंट हीट को आप फिक्स टेम्परेचर पे होती है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो हम भी चाहते हैं जो हमारा सिस्टम है वो फिक्स टेम्परेचर पे काम करे, ताकि जो फेज चेंज हो स्मूथ हो। और लेटेंट हीट की मात्रा भी बहुत ज्यादा आती है, तो इससे हम कम समय में बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या हम कम रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करके हम लेटेंट हीट पे काम करा के हम बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बहुत जल्दी हम रूम को ठंडा भी कर देंगे। इससे हम अपना सिस्टम है जो एसी, उसका साइज भी छोटा हो जाता है।
इससे जो कूलिंग कोयल का या आपका कंडेंसर का साइज है वो भी छोटा हो जाता है, क्योंकि आप लेटेंट हीट पे काम कर रहे हैं। अगर सेंसिबल हीट पे आप काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा इवापोरेटर और बहुत बड़ा कंडेंसर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी हीट लेटेंट हीट कम समय में एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका मुकाबला अगर सेंसिबल हीट से कराना है तो आपको बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए होगा और बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट की मात्रा भी चाहिए होगी। तो इसलिए हम लेटेंट हीट पे ही काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया कि ये लेटेंट हीट ऑफ वाटर 2500 kg पर किलो जूल और इसी की ये 420 किलो जूल पर kg है। तो ये लेटेंट हीट हमारी होगी। अब ये क्या हो रहा है, अब ये लिक्विड से वेपर बन रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है। तो लिक्विड से वेपर कहाँ बनता है, अब हम देखते हैं लिक्विड से वेपर कहाँ बनता है। हमारा रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट एंटर करता है वो लिक्विड वेपर होता है और रूम की हीट को एब्जॉर्ब करता है, रूम की हीट को एब्जॉर्ब करता है। सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिसपे हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट फेज चेंज करेगा। तो ये 5 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, तो जब ये फेज चेंज करेगा तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या बन जाएगा, वेपर रेफ्रिजरेंट, वेपर रेफ्रिजरेंट बन जाएगा। तो इसको इसलिए अब लिक्विड से वेपर हुआ, तो जब भी कोई लिक्विड से वेपर बनता है, लिक्विड से वेपर, तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमारा जो इवापोरेटर में क्या होता है, लेटेंट हीट इवापोरेशन एब्जॉर्ब की जाती है, एब्जॉर्ब। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट कंडेंसेशन। अब जो इवापोरेटर ने हीट एब्जॉर्ब करी है, जो हीट एब्जॉर्ब करी है, अब कंप्रेसर का काम है, कंप्रेसर क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा और प्रेशर भी बढ़ाएगा। तो ये कंप्रेसर ने क्या किया, ये इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर इतना बढ़ गया, सुपर हीट है। अब ये क्या होगा, वापस क्या होगा, पहले ठंडा होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से एयर पास हो रही है, कंडेंसर से क्या हो रही है, एयर पास हो रही है, एयर पास हो रही है और हीट लेके बाहर निकल रही है। तो जो अंदर रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये सारी हीट लेके एटमोस्फियर एयर उसकी हीट लेके बाहर जा रही है। तो जब ये मान लो यहाँ 90 डिग्री पे था, या 90 डिग्री कर दिया सेल्सियस, तो जब हीट निकलेगी तो ये पहले तो आएगा सैचुरेशन टेम्परेचर पे आएगा, सैचुरेशन वेपर लाइन पे आएगा, मतलब उस लाइन पे आएगा जहाँ से फेज चेंज होना स्टार्ट होगा। कि पानी भी 0 से 100 पे आया जब फेज चेंज होना स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब यहाँ पर भी पहले इसको किस पे आना पड़ेगा, उस पॉइंट पे आना पड़ेगा जहाँ पे फेज चेंज होना स्टार्ट होगा। अब ये यहाँ सैचुरेशन वेपर लाइन पे आ गया। सैचुरेशन वेपर लाइन पे आते क्या होगा, अब हीट तो निकल ही रही है, कंटिन्यूस हीट तो निकल ही रही है, क्योंकि इसका सैचुरेशन टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस है। ये रेफ्रिजरेंट है, वो पानी की बात वो थोड़ा सा हम पानी उससे हम ग्राफ से थोड़ा सा हम देख रहे हैं। और एटमोस्फियर हमारी मान लो 45 से 48 डिग्री सेल्सियस की हमारी एटमोस्फियर है। अब हीट निकल रही है, आपको पता है इस लाइन पे आ गया, अब हीट तो निकाल ही रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो अब टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर मान लो और ठंडा करते हैं, मतलब फेज चेंज हो गया, पश्चिम में सारा का सारा वेपर लिक्विड में चेंज हो चुका है और हम और ठंडा कर रहे हैं, थोड़ा सा और ठंडा कर रहे हैं, उसको कहते हैं सब कूलिंग। तो हम सब कूल कर रहे हैं, मतलब जैसे हमने सैचुरेटेड वेपर लाइन से और ज्यादा गर्म किया था, उसको सुपरहीटेड वेपर कहा था, वैसे ही अगर हमने पूरा फेज चेंज कर दिया है, मतलब सारा का सारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको लिक्विड में ले आए हैं, लेकिन अभी भी हम हीट निकाल रहे हैं, तो क्या थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा और ठंडा, तो ठंडा होगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो ये जो है ना, ये सब कूलिंग हो गई हमारी, इसे कहते हैं सब कूल। और ये सारा सब कूल्ड रीजन है। अगर यहाँ पर कोई भी रीजन पे अगर रेफ्रिजरेंट है हमारा या कोई हमारा लिक्विड है वो सब कूल्ड है। और फिर एक्सपेंडेड डिवाइस क्या करेगा, एक्सपेंडेड डिवाइस का प्रेशर को ड्रॉप कर देगा, ये प्रेशर को ड्रॉप कर देगा। तो ये हमारी साइकिल क्या बनेगी, हमारी VCR साइकिल बनेगी। ये हमारी VCR साइकिल का हमारा एक तरह से TS कर्व बन गया, TS कर्व हमारा बन गया। तो ये जो हमारा था लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, और ये क्या होगा, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि लेटेंट यहाँ से लेके यहाँ तक सेंसिबल हीट रिलीज हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक लेटेंट हीट रिलीज हुई, लेकिन लिक्विड से क्या बना, वेपर बना, और ये सब कूलिंग, सेंसिबल हीट रिलीज हुई, सब कूलिंग हुआ। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन क्या हो रहा है, ये साइकिल हमारी ऐसे चल रही है, साइकिल का हमारा डायरेक्शन ऐसे है। तो कंडेंसेशन में जो हीट रिलीज हो रही है उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और वो फिक्स टेम्परेचर पे होगी, 55 से 60 डिग्री कोई भी एक सेट हो सकता है सैचुरेशन टेम्परेचर, वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। तो यहाँ पर होगा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो आप देख भी लिया होगा आपने कि हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इवेपोरेशन क्या होता है, और हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन और लेटेंट हीट इवेपोरेशन भी हमारा VCR साइकिल काम करता है।